समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नेहा वंश। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने ई ऑटो में सफर कर शुरू की प्रोजेक्ट परिवर्तन की नई सेवा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में ई3 व्हीलर स्कीम प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत की। पर्यावरण संरक्षण भी होगा और परिवर्तन भी होगा। आज गुरुग्राम में प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत कर सीएम मनोहर लाल ने ई रिक्शा की सवारी ली। वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण से निजात पाने को मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में ई3 व्हीलर की शुरुआत की गई। सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की पहली ई3 व्हीलर इकोसिस्टम परियोजना परिवर्तन की शुरुआत की है। उन्होंने इस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने ई ऑटो में यात्रा भी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में ई3 व्हीलर स्कीम प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम से इस अभियान की शुरुआत की गई है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ई वाहन पर ला रहे हैं ताकि प्रदूषण की समस्या समाप्त हो जाए। इस जोन में केवल ई रिक्शा चलेगी। नगर निगम गुरुग्राम, ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा स्मार्ट ई के माध्यम से ई3 व्हीलर जोन शुरू किया गया है। परियोजना के तहत निर्धारित किए गए ई3 व्हीलर जोन में प्रथम चरण में 600 ई रिक्शा व ई ऑटो के माध्यम से नागरिकों को सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण चिंता का विषय है तथा वाहनों से होने वाला प्रदूषण बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन परियोजना के तहत गुरुग्राम से शुरुआत की गई है। गुरुग्राम शहर में 5000 ई वाहन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम ही नहीं बल्कि हरियाणा के अन्य महानगरों में भी यह परियोजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवर्तन बहुत ही जरूरी है तथा मानव इतिहास में सदा से ही परिवर्तन होता आया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट परिवर्तन के तहत पुराने डीजल ऑटो को ई ऑटो या ई रिक्शा में परिवर्तित करना है। इसके लिए नगर निगम गुरुग्राम एवं फेम इंडिया की तरफ से सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। बैंकों के माध्यम से लोन की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पुराने डीजल ऑटो को ई रिक्शा या ई ऑटो में परिवर्तित करने के लिए नगर निगम गुरुग्राम द्वारा 30,000 रुपए और फेम इंडिया द्वारा 35,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत करने पर सभी संबंधित विभागों एवं संचालकों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत करने के साथ ही मेयर मधु आजाद के साथ ई ऑटो की सवारी का भी आनंद लिया। गुरुग्राम में पहले चरण में ई जोन में साइबर सिटी, गोल्फ कोर्स रोड, एमजी रोड, इफ्को चौक, हुड्डा सिटी सेंटर, ग्लेयर मार्केट, सुशांत व्यापार केंद्र रोड को शामिल किया गया है। ई3 व्हीलर की चार्जिंग के लिए स्मार्ट ई कंपनी द्वारा विभिन्न स्थानों पर चार्जिंग स्टेशनों की व्यवस्था की गई है। ई3 व्हीलर जोन में शटल सर्विस की भी सुविधा होगी। हमारी आदरणीय मेयर वाला जी, उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, हमारे पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी साहब, आज का ये जो बहुत ब्रीफ का ये कार्यक्रम है, ठीक कहा, गुरुग्राम से हमने इस अभियान की शुरुआत की है अभी, क्योंकि हम देखते हैं पर्यावरण की दृष्टि से प्रदूषण की जो बातें, चाहे वो दिल्ली में है या एनसीआर में है, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे महानगर में लगातार कई वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आखिर उस प्रदूषण को दूर करना, पर्यावरण को बनाकर रखना, जो भी उसके कारण है, एक एक करके हमको उस पर ध्यान देना होगा, उसको दूर करना होगा। वाहन का प्रदूषण अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। जितनी आबादी ज्यादा होगी, जितना वाहनों की संख्या ज्यादा होगी, उतना ही प्रदूषण ज्यादा फैलेगा। तो इसको युग के अनुरूप इसमें परिवर्तन करना, आज के प्रोजेक्ट का नाम भी परिवर्तन रखा गया है। तो ये परिवर्तन सदा सदा हम करते चले आए हैं। आखिर मनुष्य की इस विकास यात्रा में परिवर्तन हमेशा होते हैं, तो ये परिवर्तन आज हम कर रहे हैं। आदि मानव अपने पैरों पर चलना शुरू हुआ था, फिर उसने रास्ते बनाए और फिर उसने पशुओं का सहारा लिया, पशुओं की गाड़ी का सहारा लिया, तांगा बनाया, फिर कोई मोटर बनाई, साइकिल बनाया,
फिर पेट्रोल का याद हुई। पेट्रोल के आविष्कार के समय तो क्रांति आ गई, सारे देश में दुनिया में ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री चलने लगी। लेकिन दुष्परिणाम उसका प्रदूषण भी हुआ। उसको दूर करने के लिए आज बिजली जो बनी है, एनर्जी जो बनी है, उस एनर्जी के कारण से, बैटरी के कारण से हम अपने इन ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री को अब ई मोटर पर, ई वाहन पर लेकर के आ रहे हैं ताकि प्रदूषण की समस्या समाप्त हो जाए। लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। तो आज इस ई रिक्शा का जो एक संचालन का एक कार्यक्रम यहाँ गुरुग्राम से, जिसको कहना चाहिए स्मार्ट गुरुग्राम, इसमें हम एक पोर्शन में, एक जोन में कर रहे हैं। हमारा आगे निशाना, हमारा टारगेट पूरे गुरुग्राम का ही नहीं बल्कि अन्य महानगरों का भी है। उनमें भी इस ई रिक्शा को, और ई रिक्शा तो पहले भी चल रही हैं लेकिन कहीं कहीं मिक्सअप होकर चल रही हैं। यहाँ तो पूरा जोन, उस जोन में अन्य कोई रिक्शा पेट्रोल डीजल की नहीं चलेगी, केवल ई रिक्शा ही इस जोन में चलेगी। और एक एक जोन करते हुए बहुत जल्दी हम पूरे गुरुग्राम में 5000 ई रिक्शा चलाने का हमारा टारगेट है और लगभग 5000 ही पहले चलती, उन सबको रिप्लेस कर देंगे। और इस रिप्लेसमेंट में विभिन्न कंपनियां आएंगी। पुराने जो रिक्शा हैं उनको हम सहयोग भी करेंगे, उनको सब्सिडी भी देंगे। उनको जो पुराना रिक्शा है, इसका जो इसके कबाड़ की भी भले कीमत कुछ ना कुछ उनको मिल जाएगी, और कुछ लोन की आवश्यकता होगी बैंकों से, उनको लोन भी लेकर के देंगे। नगर निगम भी इसमें सहायता करेगा ताकि किसी व्यक्ति को अपने वाहन को बदलने में कोई कठिनाई ना आए, बहुत आसानी से वो शिफ्ट कर जाए अपने सामान्य ऑटो से और ई ऑटो के ऊपर शिफ्ट कर जाए, उसको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। ऐसा ही आज हम प्रयोग कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं गुरुग्राम वासियों को और हमारा जो नगर निगम के सब बंधुओं को जो इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेकर के आज से शुरू कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो ये कंपनी है स्मार्टी कंपनी के भी मैनेजमेंट को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे लाने के लिए पहल की है। पहला प्रोजेक्ट है, कोई कठिनाई भी शायद हो सकता आएगी, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत आया है। पहला जो प्रोजेक्ट हमारा है, इसके बाद तो बहुत लोग फील्ड में उतरे हैं। उनका कि हम भी इसमें अपना सहभाग करना चाहते हैं। आज दर्जनों कंपनियां ऐसी हैं जो ई मोटर पर आ रही हैं। और वैसे प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों में कहा है कि जितना हमारा ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, उनको एनसीआर में 10 वर्ष के बाद किसी वाहन को नहीं चलने दिया जाएगा। और एक बहुत बड़ा काम इस ये जो पुराने वाहन हैं, इनका जो कचरा है, इसका उपयोग हम उसका परिवर्तन करके, मेटल में परिवर्तन करके उसका भी उपयोग करेंगे। ये एक बहुत बड़ा काम देश में होने वाला है। तो इस प्रदूषण को समाप्त करके पर्यावरण की ओर आगे बढ़ने के लिए आज का ये प्रोजेक्ट, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।